अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। और मैं 20 जनवरी की जो हमारी कमेंट्स सेक्शन वाली वीडियो है उस पर बात करूंगा और आपके सवालों के जवाब दूंगा। ये हमारा सेगमेंट होता है योर फीडबैक मैटर्स। अच्छा, पहला कमेंट जो है यूज़र सीवी साहब का है। एज़ यूजुअल एक्सेलेंट वीडियो, अल्लाह ब्लेस यू एंड योर फैमिली। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश खुर्रम रखे। आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत माने रखती हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश खुर्रम रखे, सेहतमंद रखे। तनवीर अहमद साहब कहते हैं वेरी इन्फॉर्मेटिव एनालिसिस, व्हाट इज़ SNGP बाइंग लेवल फॉर मीडियम टर्म, थैंक इन एडवांस। देखिए, SNGP थोड़ा सा ख़बरों में चल रहा है, पहले तो एक बात याद रखिएगा। और SNGP अभी फौरी तौर पे, मतलब जैसे इस वक्त प्रेशर में है, मगर मैं आपको एक बात बता दूं कि SNGP नीचे जब आएगा, समझ लीजिए 36 एरिया के करीब जब आता है, तो 3650 और 36 यहाँ पर इसकी सपोर्ट देखनी चाहिए और इस एरिया में इसको सपोर्ट मिलने की बहुत चांसेस हैं और यहाँ पर फिर इसकी बाइंग कंसिडर की जा सकती है। उसके बाद हमारे पास कमेंट है अदील इसाक साहब का। खालिद साहब, थैंक यू फॉर जेनरस सर्विस, कैन यू कमेंट ऑन डबल GGL। अच्छा जी, GGL जो है बहुत ही अगर टेक्निकली देखा जाए तो बड़ी ही ख़राब हालत में है, शदीद मंदी का शिकार है। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि GGL जो है अभी जो इसकी सूरत हाल चल रही है वो कमोबेश ये आ गया है 2020 फरवरी के रेटों पर। तो और अभी भी मंदी का ही शिकार लगता है कि और नीचे जाएगा और ये कहाँ तक नीचे जा सकता है, ये एक अहम सवाल हो सकता है। तो इसमें जो इसका अच्छी सपोर्टिंग एरिया बनता है वो तकरीबन, अगर मैं इसको बेहतरीन बाइंग कहूँ तो शायद $8 इसकी मैक्सिमम रीच हो सकती है। और अभी ₹9.73 की क्लोजिंग है, जो कि बहुत ही ख़राब है। और मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, जो स्टॉक अभी रिसेंटली 2021 में तकरीबन ₹52.34 का हाई लगाकर आया हो और वो इस वक्त 973 पे ट्रेड कर रहा है और मज़ीद मंदी में। तो बहरहाल जो लोग नई फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उनके लिए आइडियल स्टॉक है, अगर वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म बाइंग करना चाहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द आइडियल स्टॉक और यू विल बी लकी इफ़ यू कैन एक्यूमुलेट दिस स्टॉक राइट फ्रॉम हेयर टू ₹8। ₹8 तक अगर एक्यूमुलेट कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा होगा। मगर ताज़ा बाइंग अगर आपकी, अगर पहले से होल्डिंग में है तो यकीनन जो पुराने रेटों में अगर आपने उसको नहीं बेचा है तो यकीनन उनमें से बहुत से रेट ऐसे हैं जो अब शायद करीब मुस्तकबिल में आते हुए नज़र नहीं आते। उसके बाद कमेंट है उस्मान फ़ारूक साहब का। अस्सलाम वालेकुम सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और आपको सेहत वाली लंबी उम्र ज़िंदगी दे, आमीन। उस्मान फ़ारूक साहब, अल्लाह ताला आपको भी बड़ी अच्छी सेहत दे और कामयाबियाँ दे। बहुत शुक्रिया आप लोगों की दुआओं का। ये दुआएं मेरी एनर्जी में दुगना इजाफ़ा कर देती हैं जब मैं आप लोगों की दुआएं सुनता हूँ। उसके बाद अदनान गुल साहब कहते हैं सलाम भाई, TSPL आई हैव ऑलरेडी गॉट 24% प्रॉफिट, शुड आई कीप विद द स्टॉप लॉस और गो आउट राइट अवे। TSPL, देखिए वैसे तो आपने जो प्रॉफिट दिया है वो अच्छा खासा है, मगर एक बात हमेशा याद रखिए कि प्रॉफिट परसेंटेजों में नहीं होता, प्रॉफिट होता है। कई दफ़ा ऐसा होता है, जैसे अभी मैं करीब अगर मुस्तकबिल मतलब अभी करीब जो हमने ट्रेडिंग की उसमें मिसाल ले लूँ इसकी PPL की, तो PPL में जो टारगेट दिया गया था वो पता नहीं 30-32% था और उसमें जो हमने गेन किया वो मोर देन 50% किया। तो प्रॉफिट टेकिंग वहाँ होनी चाहिए जहाँ पे एग्जॉस्शन नज़र आए, जहाँ हमें पता लगे कि हाँ अब ये इससे ज़्यादा ऊपर जाने में इसको दिक्कत हो रही है। आपने जो TSPL की बात की है, तो TSPL अभी अच्छी तेज़ी में है, तो मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि फ़ौरन माल बेच दो। हाँ, एक हम ऐसा करते हैं कि जब एक प्रॉफिट हम जो हमारा टेक्निकली कोई लेवल पे हम प्रॉफिट लेते हैं, अगर उसके करीब स्टॉक आ रहा हो तो हम तैयारी पकड़ लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, जैसे मैं आपको TSPL की बात बताऊं कि ₹10 17 पैसे तक, तो ये 15-17 पैसे तक
तो ये वाज़े नज़र आता है। अब अगर 10 रुपये 15 पैसे के ऊपर ट्रेड करे, ठीक है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, 10 रुपये 15 पैसे के नीचे स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। क्योंकि और अगर आप मुझसे पूछेंगे इस वक्त का स्टॉप लॉस कहाँ है, तो मैं कहूँगा 9 रुपये 50 पैसे के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं, उसके बाद आगे की दौड़ में हिस्सा लें। 10 रुपये 15 पैसे और 10 रुपये 15 पैसे के बाद अगर आप इससे और मुझसे पूछेंगे कि और आगे इसका कौन सा लेवल होगा, तो आगे फिर इसका 10 रुपये 65 पैसे का लेवल है। ठीक है जी, तो ये तो थी आपके सवाल का जवाब। उसके बाद मेरे ख्याल में ये हबीब नाम है, हबीब साहब कहते हैं बताएं कब से शुरू करूं मारी का बाइंग लेवल। अस्सलाम वालेकुम सर, बताएं कब से शुरू करूं मारी का। असल में ये उर्दू आपने शायद ट्रांसलेटर से उठाई है तो आगे पीछे हो गई है। आपको जज़ाए खैर दे, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। बराए मेहरबानी बताएं मारी का। अच्छा, मारी का मैं आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले मारी की इन्हीं वीडियोस में बात की गई थी, तो मैंने बताया था कि 1400 पे इसको टारगेट करना चाहिए। और अभी जो मंडे की कॉल जा रही है उसमें मैंने मारी के बारे में ये कहा है कि 1400 से नीचे जो भी बाय हो रही है वो बोनस बाय है। तो अभी 1325 और शायद 1318 दो लेवल इसके नज़र आ रहे हैं, तो शायद कि 1350-55 तक ये चला जाए। तो वट एवर वी आर बाइंग बिलो 1400 इज़ अ गुड बाय, बोनस बाय, तो मेरे ख्याल में अच्छा है। और मारी की बाइंग थोड़ी थोड़ी होती है, ये बात याद रखिएगा, हज़ार 2-2 हज़ार करके बाय नहीं की जाती। नदीम अकील साहब का कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज़ गाइड करें TGL पे। अच्छा जी, TGL के बारे में नदीम अकील साहब का सवाल है। TGL, ओहो, TGL तो काफ़ी मंदी का शिकार है, ऐसी वैसी नहीं, ठीक ठाक मंदी का शिकार है। मगर मैं आपको ये है तो कहना तो क़ब्ल वक्त है, मगर मैं आपको TGL में एक बात ये भी बता दूं कि कुछ हालात ऐसे लग रहे हैं कि TGL जहाँ पे जुमे को क्लोज़ हुआ है वो वहाँ से बाउंस भी कर सकता है। मगर अहमियत बड़ी अब ज़्यादा हो गई है 57 रुपीज़ 25 पैसा की। अगर 57 रुपीज़ 25 पैसा ये नहीं रोक पाया, यहाँ नहीं रुका, तो फिर ये 53 रुपीज़ 50 पैसे तक बासानी जा सकेगा। तो मेरे ख्याल में इसमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए, देखना चाहिए इसको। अगर तो 57-25 पे सपोर्ट लेके कोई फ्रेश बाइंग महसूस हो तब एंट्री लेनी चाहिए, वरना आराम से बैठना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली ये शदीद मंदी का शिकार है। तो ज़्यादा चांसेस इस बात के कि 57-25 को तोड़ देगा। तो अगर तोड़ देगा तो फिर देखेंगे 53-50 के पास सपोर्ट बनती है तो ठीक है, नहीं बनती तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास इस वक्त मार्केट में, आज मैं अपने 100 इंडेक्स कॉल में कह रहा था कि जो लोग इस वक्त बाइंग करेंगे, यहाँ से फ्रेश बाइंग करेंगे, तो उसका जो प्रॉफिट है इस बुरी माशी हालात में उनको 50% तक मिलेगा 4 से 6 महीने टाइम में, मगर वो सिलेक्टिव हों और पेशेंस के साथ बाइंग करें। अगर बाइंग में 3 महीने लग जाए तो भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मगर बाइंग पेशेंस के साथ होनी चाहिए। अगर गिर के बाइंग करेंगे, बस जल्दी से उठा लो कहीं भाग जाएगा, तो फिर वो बाइंग बड़ी बेकार होगी और आपको नुकसान देगी। अच्छा जी, उसके बाद सवाल है शाहरुख आमिर साहब का। नाइस सर, प्लीज़ टेल मी अबाउट OGDC। OGDC इत्तेफाक से मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, तो OGDC को ऑब्ज़र्व करना है, क्योंकि OGDC अभी मंडे को शायद प्रेशर ले, और उसके बाद OGDC को हम चेक करेंगे कि OGDC क्या अगर फ़र्ज़ कीजिए मेरे ख़्याल में 77, 90 या 78 का लेवल है, अगर इसको तोड़ देता है तो फिर आपको 77 के पास मिल सकता है। तो OGDC में वेट एंड वॉच होना चाहिए, फौरी तौर पे जल्दी नहीं करनी चाहिए। OGDC में बाय करनी है इसकी, मतलब OGDC इज़ गोइंग टू बी अवर स्टॉक फॉर एक्यूमुलेशन, मगर फिल वक्त जो है नीचे मिल सकता है थोड़ा, तो थोड़ा थोड़ा करके जमा करेंगे। उसके बाद है कटक साहब पूछते हैं PPL इज़ गोइंग टू टच 55 अगेन। नहीं सर,
मुझे मुश्किल लगता है। बेशक पीपीएल के बारे में मेरा नुक्ता नज़र अभी यही है कि इसको बायबैक करना चाहिए, मगर अगर कोई कहे कि क्या ये 55 होगा, खुदा न ख्वास्ता अगर कोई हालात मुल्क में एक हैरान कुन हो गए, कोई अजीबो गरीब हालात हो गए। अजीबो गरीब हालात क्या हो सकते हैं? कोई माशी इमरजेंसी लग जाए, या कोई गैर मुंतखब हुकूमत आ जाए, कोई ज़बरदस्ती की हुकूमत आ जाए, कोई ऐसे अदम इस्तेहकाम की कैफियत अगर मुल्क में हो जाए, तो फिर तो शायद 55 से भी नीचे चला जाए। मगर मौजूदा सूरत हाल में अगर मैं टेक्निकली देखूं तो ये अभी मुझे 67 के नीचे भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है जी, तो आगे देखते हैं सवाल। उसके बाद यूज़र RT9, आई एम इन कराची, हाउ कैन आई यूज़ योर प्लेटफॉर्म। कौन से प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं? अगर आप मर्केंटाइल एक्सचेंज की बात कर रहे हैं या स्टॉक की, दोनों सूरतों में हमारा नंबर है 0345 619 0443, 0345 619 0443। शुएब साहब होते हैं, उनसे बात कीजिए आप किस प्लेटफॉर्म के बारे में पूछना चाह रहे हैं। हम हर शहर में मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हर बड़े शहर में हमारी प्रेजेंस होती है, मुलाकातें भी करते हैं। इस महीने के एंड में हम इस्लामाबाद में आप लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तो इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोग अगर हमसे मिलना चाहते हैं तो वो इसी नंबर पे 0345 619 0443 पे हमसे मिल सकते हैं, तो आप उनसे जान सकते हैं शुएब से। अगला कमेंट है, सर आई एम खालिद फ्रॉम हरीपुर, योर वर्क इज़ वेरी गुड, कराची इलेक्ट्रिक को कहाँ तक देखते हैं? अच्छा जनाब, पहले तो इस तरह के स्टॉक्स को में उसी वक्त एंट्री लेनी चाहिए जब ये मोमेंटम बिल्ड कर रहे हों। तो स्विंग ट्रेड या इंट्राडे ट्रेड या जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है उसमें इन स्टॉक का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक इतने अच्छे नहीं हैं कि इनको अपनी पोर्टफोलियो की जीनत बना के रखा जाए। मतलब ये ड्राइंग रूम में रखने वाले स्टॉक नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से तो अगर पोर्टफोलियो में ये स्टॉक मौजूद हो तो वो पोर्टफोलियो दिखाते हुए शर्मिंदगी होती है। कराची इलेक्ट्रिक है, PIA है, दीवान सलमान ग्रुप के कुछ स्टॉक हैं, तो ऐसे स्टॉक हैं जिसमें इंसान को शर्म ही आती है कि ये मैंने क्या ले लिया। तो मुझे नहीं लगता सर कि अच्छा आपका कमेंट एग्जैक्टली क्या है? आपका कमेंट ये है कि कहाँ तक दिखता है। सर वैसे तो इसने जो अभी लो बनाया है 2 रुपए के पास, तो ये लो काफ़ी है इसके लिए, मगर जो हालात चल रहे हैं तो उसमें अगर टूट जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो और आपकी मालूमात के लिए मैं ये भी बता दूं आपको कि इस वक्त जो इसने ये लो बनाया है, ये इसका शायद एवर लो हो मेरे ख्याल में। नहीं, 2010 में इसने 1 रुपये 34 पैसे का लो बनाया था। 2010 में 1 रुपये 34 पैसे का लो बनाया था, और उसके बाद ये इतना लो है। तो मेरे ख्याल में तो ये अभी डिपेंडेबल नहीं है। मतलब इसको रख के हम करेंगे क्या? हाँ, अगर आपके पास इजाफी पैसा है, जैसा कि मैं कहता हूँ कि कुछ फंड एलोकेट करें कचरा आइटम के लिए, ऐसे आइटम्स के लिए, तो अगर वो फंड्स आपने अलग रखे हुए हैं तो उसमें थोड़े बहुत ले लीजिए कि आप 2 रुपये तोड़ेगा तो फिर आप ज़्यादा लेंगे, तो 2 रुपये और 1.5 रुपये के बीच में फिर बाइंग कीजिएगा, तो वो मेरे ख्याल में ठीक रहेगा उस सूरत में कि अगर आप कचरा आइटम में स्विंग ट्रेड चाहते हैं। वरना मेरी कोई रिकमेंडेशन ऐसे स्टॉक्स के लिए नहीं होती। अच्छा जनाब, उसके बाद सवाल है परवेज़ इमाम साहब का। अच्छा, वो कहते हैं सर अमेजिंग एनालिसिस, वेरी नाइस। शुक्रिया परवेज़ साहब। इस्माइल शेख साहब फ्रॉम मक्का कहते हैं लेट मी नो अबाउट EPCL टेक्निकल एनालिसिस, इसके पूछ रहे हैं इस्माइल शेख साहब। सर EPCL आजकल ज़रा मुश्किल में आ गया। मुश्किल में तो खैर पूरी मार्केट है, EPCL पर क्या रोए हम। और EPCL बड़े अच्छे रेट्स में है कि यहाँ पे ये सपोर्ट फॉर्म करने की कोशिश करेगा जहाँ तक मुझे लगता है। और थोड़ी सी टेंशन इसमें नज़र आ रही है अगर तो ये 41 रुपीज़ 30 पैसे के नीचे ट्रेड करे, तो इसका ख्याल कीजिए कि 41.30 के नीचे ट्रेड करता है तो फिर आपको ये मिलेगा 40 रुपये के पास, तो 40 के ऊपर मिलेगा। तो मेरे ख्याल में ये भी स्टॉक इस वक्त जो है ना थोड़ा थोड़ा जमा करके रखने का है। वरना एंग्रो पॉलीमर तो हम डायरेक्ट स्विंग ट्रेड्स करते थे,
मगर अभी हालात ऐसे नहीं है। और आपकी मालूमात के लिए मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूँ, इसने एक हाई बनाया था 26 अप्रैल 2022 को, और वो था 93 रुपीज़ 48 पैसा। सिंस देन ये गिर रहा है। तो अप्रैल से लेकर अभी ये कितने महीने हो गए, जनवरी चल रहा है, तो तकरीबन 9 महीने 10 महीने हो रहे ये मुसलसल गिर रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मंदी है इसमें। मगर जो मंदी इसमें है वो मंदी अब इसमें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, और ये अचानक मूव बना सकता है। मेरे ख़्याल में 39 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें एंट्री ली जा सकती है, क्योंकि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो अब 39 के नीचे आएगी। चलते हैं अगले कमेंट की तरफ। नाइस प्लीज़, अच्छा ये इन्होंने पूरा नहीं लिखा, नाइस प्लीज़ टेल अबाउट, बस अबाउट लिखा है, पता नहीं क्या। ये शाहरुख आमिर साहब का कमेंट है, पता नहीं। अच्छा, ये पूछ रहे हैं अली राजपूत, फौजी सीमेंट कैन रिवर्ट टू 13 और अबव, थैंक्स शौकत राजपूत, शहूत राजपूत, व्हाटएवर। अच्छा जी, अभी देखिए सीमेंट स्टॉक तो सारे बुरी तरह मार खा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि ये सीमेंट का टाइम भी नहीं है। 10 रुपये 64 पैसे की इसकी क्लोजिंग है, और आपका सवाल ये है कि ये 13 रुपये पे वापस आएगा क्या? सर ये 13 रुपये पे बिल्कुल वापस आएगा, बिल्कुल वापस आएगा, यकीन रखिए। मगर पॉइंट सिर्फ इतना है कि कब आएगा इसके लिए थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये शायद रेट आपको अप्रैल और मई में यकीनी तौर पे, उससे पहले पहले ये उसके अराउंड मिल सकता है अप्रैल मई में, और 13 ही नहीं, 13 से थोड़ा ऊपर भी जाएगा। तो अगर आप इसकी बाइंग करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा मौका है कि आप इसकी बाइंग कर सकते हैं, ठीक है जी। जैसे जैसे नीचे जा रहा है, ये जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म बाइंग होती है वो आमतौर पे ऐसी ही होती है कि हम अगर ट्रेंड मंदी का हो तो मंदी का पीछा करते हैं, और जितनी मंदी होती है, जैसे जिस दिन 1300-1400 का प्रेशर था उस दिन हम बाय नहीं करते, या 200, 400, 500, 1000, यानी कि मुझे अगर फ़र्ज़ कीजिए फौजी सीमेंट बाय करना है और 1300 की मंदी आ जाए तो मैंने 1000 मुश्किल से नीचे के लॉक पे लगा देने, 1000, 2000, और बैठ जाना है, ठीक है जी। अगले दिन मैं फिर बाय करूँगा 3-4 हज़ार, फिर इस तरीके से अगर सपोर्ट मिलने लगेगी तो मैं अपनी बाइंग बढ़ाता जाऊँगा। तो हम थोड़ा थोड़ा करके जमा करते हैं वक्त और हालात के अतबार से। उस वक्त हमें, अब देखिए ना, कई फोर्थ क्वार्टर पोर्टफोलियो की बात करूँ, कुछ स्टॉक ऐसे थे कि मैंने उनकी बाइंग रेट दिए, वो नज़र ही नहीं आ रहे थे कि वो बाइंग रेट आएंगे। मगर खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक दिन मार्केट, अभी जो 1300 पॉइंट गिरी है, इससे पहले भी दिसंबर एंड में शायद मार्केट एक दिन गिरी थी, तो उस दिन जाके वो हमारे रेट अचानक आ गए, जो मार्केट बुरी तरह गिरी। तो इसी तरह अभी जो 1300 पॉइंट मार्केट गिरी है, बहुत से स्टॉक ऐसे हैं जिनकी हमने बाइंग प्राइस दी थी, वो नहीं आ रही थी, हम बैठे हुए थे, वो आ गई। तो इसलिए अगर आप हमेशा लॉन्ग टर्म बाइंग में कुछ पैसे को होल्ड करेंगे कि यार मैं इसको नीचे की सपोर्ट पे बाय करूँगा, और मार्केट में भी प्रेशर हो, तो फिर वो रेट मिल जाता है। और अगर उसके भी नीचे मिल जाए, जैसे कौन सा स्टॉक है, अभी मैं आपको एक स्टॉक बताऊं, हाँ, कौन सा स्टॉक था यार, वो बड़ा फौजी FFC, उसकी 99 या 100 की हमने बाय प्राइस दी थी, तो वो 96 समथिंग का लो बना दिया उसने। तो मैंने कहा कि 99 के नीचे जो भी मिला वो बोनस बाय है, जो भी मिला, और उसके नीचे वो रुक नहीं रहा, वो तेज़ी से ऊपर आया है। तो इस तरह कभी कभार मिल जाती है, तो अगर हम थोड़ा सी जगह रखें तो अच्छा है। खालिद भट्टी साहब का आखिरी कमेंट है, सर कॉल ग्रुप बाय सेल ग्रुप में फील किया है, हैं सर, कॉल ग्रुप बाय सेल ग्रुप में फील क्या है, ये कमेंट समझ नहीं आया। कॉल ग्रुप और बाय सेल ग्रुप, अगर आप मुझसे डिफरेंस पूछना चाह रहे हैं तो देखिए, मैं चले आज बता देता हूँ आपको डिटेल में। एक YouTube जो है ये कोविड की वजह से शुरू हुआ था। हम YouTube पे नहीं होते थे, ना ही हम रहना चाहते थे, मगर जब कोविड आया 2019 के बाद, 2019 में कोविड आया पाकिस्तान में, 2020 में सही मानों में आया, तो जब कोविड आया तो हम लोग बड़े परेशान हो गए कि लोग किस तरह इसको करेंगे। ब्रोकरेज हाउस में भी पाबंदियाँ आ रही थी,
तो हमने सोचा कि हम घर बैठ के आप तक कैसे पहुँचे, आपको वो काम किस तरह करवाएं। और हमारी ख्वाहिश थी कि जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है चीज़ों को समझने में, अगर हम उन तक ये चीज़ समझा सकें तो शायद जो उनकी आमदनी मुतासर होगी कोविड में, हम कुछ मदद कर पाएँ। तो ये कॉल हम बिल्कुल भी फ्री नहीं देते थे, जो हमने कोविड के बाद कोविड में शुरू की कि लोगों को हम फ्री सर्विस अपनी दें, उसका फ़ायदा उठा सकें। अब वो होता ये है कि जब चीज़ कोई शुरू की जाती है तो लोगों को आदत हो जाती है। अब हो गई लोगों को आदत। जब 2022 में मैंने बंद करने की कोशिश की, जब 2022 शुरू हुआ, तो जनाब इतने कमेंट आए, इतना शोर हुआ, मेरे डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज पे इतने कमेंट्स आए और इतने मैसेजेस आए, अल्लाह का वास्ता आपको, खुदा का वास्ता आपने ये क्या किया, बंद क्यों कर दिया, कि मैं बहुत परेशान हो गया। और फिर मेरी टीम ने बड़ा ज़ोर डाला मुझ पर कि नहीं, आप इसको दोबारा शुरू करें। बात यह है कि हम क्यों नहीं करना चाहते। देखिए, इसमें एक एक्स्ट्रा टाइम लगता है। मैं जितनी मार्केट का काम करता हूँ, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का काम करता हूँ, मर्केंटाइल एक्सचेंज में काम करता हूँ, और मर्केंटाइल एक्सचेंज में इंटरनेशनल मार्केट्स ट्रेड होती है, उसमें क्रूड ऑयल में करता हूँ, गोल्ड में करता हूँ, यूरो यूएसडी में करता हूँ, S&P 500 में करता हूँ, नैस्डैक में करता हूँ, डॉ जोन्स में करता हूँ। अब ये तमाम मार्केटों को एनालाइज करना, इट्स अ हेल ऑफ अ टाइम। अब इतना टाइम लगाने के बाद अब अगर वीडियो बनानी है, अगर यूट्यूब पे अपलोड करनी है, तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है कि जनाब ऑडियो वॉइस ओवर करें या वीडियो बना के आपको दें। तो मेरे लिए बड़ा तकलीफ़ दे काम होता है। या तो ये मैं अपने सिस्टम के आगे बैठा अपना काम करता रहता हूँ, अब बीच में मुझे ये करना पड़े तो मुझे अलग से ये टाइम निकालना पड़ता है। तो इस वजह से ये तो हो गई एक बात जो मेरा काम बढ़ा देती है, एक बात। दूसरी बात ये है कि हम और हमारी टीम जो इतने घंटे काम करती है, तो यकीनी तौर पे हमारी टीम उसका कुछ बेनिफिट भी चाहती है। हम YouTube से कोई बेनिफिट नहीं लेते, ठीक है। हम यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अपने क्लाइंट्स, जो हमारे मेंबर्स हैं और जो हमारे क्लाइंट हैं, उनसे ही हमें बेनिफिट मिलता है। तो हम इसलिए अपना ज़्यादा काम सिर्फ अपने क्लाइंट तक महदूद रखते हैं। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, क्योंकि मेरा काम करने का तरीक़ा भी मुख्तलिफ है और वो शायद बहुत सारे लोगों को शायद पसंद भी ना आता हो, क्योंकि मैं सिखा के काम करने का आदी हूँ। मैं ये नहीं करता कि मैं बोल दूँ आपसे कि बाय कर लो और मैं फ़ोन करूँगा या मेरी टीम का कोई बंदा फ़ोन करेगा। हम कभी किसी को फ़ोन नहीं करते। हम मार्केट के बारे में बता देते हैं, फिर दोपहर को चलती मार्केट में मैं खुद एक ऑडियो करता हूँ, उस ऑडियो में बताता हूँ क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। अभी जिस तरह मैं स्क्रिप्ट कॉल पे काम कर रहा हूँ, मंडे को वो कॉल मिल जाएगी लोगों को, मंडे से पहले, मतलब मार्केट से पहले। उस कॉल में न सिर्फ ये कि उसकी टेक्निकल पोजीशन होगी, उसमें स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि आपने किस वक्त क्या करना है। तो ये तमाम चीज़ें खोल के समझा देता हूँ। उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं होती। आप यकीन कीजिए, अगर मुझे कोई मीटिंग रखनी होती है तो मैं ड्यूरिंग मार्केट मीटिंग रखता हूँ, क्योंकि मेरा फारिग टाइम वो है जब मार्केट चल रही होती है। क्योंकि मार्केट जैसे ही बंद होती है मेरा काम शुरू हो जाता है अगले दिन के लिए। तो जिस वक्त मार्केट चल रही होती है मैं बड़ा फारिग होता हूँ, और मैं अगर किसी से मिलना हो, कोई काम करना हो, किसी से बातचीत करनी हो, तो मेरे पास वो टाइम होता है। तो मैं अपने क्लाइंटों को तमाम काम करके देता हूँ, तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़रूरत बचती है। तो खैर बात ये हो रही थी कि यूट्यूब और उसमें फ़र्क क्या है। मेरे क्लाइंटों को मेरी तमाम सर्विसेज हैं, और हमारे पास सर्विसेज की भी मुख्तलिफ़ किस्में भी हैं। हम हाई नेटवर्थ क्लाइंट को भी डील करते हैं, मगर ज़्यादातर हमारा काम छोटे क्लाइंट्स के साथ है। अक्सर लोग समझते हैं शायद खालिद जो है बड़े नेटवर्थ क्लाइंट के साथ काम करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आया इस मार्केट में छोटे इन्वेस्टर के लिए, ये बात मेरी याद रखिए। जो लोग मुझे 2008 या उससे पहले से जानते हैं वो अच्छी तरह जानते होंगे कि सेफली इन्वेस्ट को शुरू करने का मकसद ही ये था कि 2008 का क्रैश अपनी आंखों से देखा, लोगों का नुकसान देखा। उस दिन मैंने ये अहद किया कि मैं छोटे क्लाइंटों को सपोर्ट करूँगा, और मैंने उस दिन से ही 2009 में लॉन्च किया सेफली इन्वेस्ट को, और 2009 से मैं काम कर रहा हूँ। और सेफली इन्वेस्ट मार्केट में तो उससे पहले भी था, मगर मैं उससे पहले किसी ब्रोकरेज हाउस के लिए काम करता था। तो 2009 से मैंने सेफली इन्वेस्ट को लॉन्च किया, और सिंस देन मैं छोटे इन्वेस्टर के साथ हूँ। इन्वेस्टर छोटा बड़ा नहीं होता,
एक बात मेरी याद रखिएगा, बात ये होती है कि आपको प्रॉफिट लेना कितना है, ठीक है ना। आपका ये भी कोई अहम बात नहीं होती कि आप बोलेंगे मुझे तो 100 रुपये चाहिए थे स्टॉक से। देखना ये होता है कि वो स्टॉक आपको ऑफर क्या कर रहा है। अगर वो 20 रुपये ऑफर कर रहा है तो भाई 20 ही मिलेंगे। आपके मांगने से 100 रुपये क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो मैं लोगों को यही समझाता हूँ कि भाई अगर मेरा टोटल खर्चा निकालो, मैं तो 200-300 रुपये रोज़ के मांगता हूँ आपसे, जो मेरी फ़ीस बनती है। अगर 200-300 रुपये रोज़ आप नहीं कमा सकते तो मेरे पास मत आओ। और 200-300 रुपये कमाना 2 लाख 5 लाख के अकाउंट वालों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कॉल पे अमल करते हैं, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में जो लोग काम करते हैं मेरे साथ, उनसे पूछ लीजिए कि गोल्ड और क्रूड में वहाँ तो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट होती है, सिर्फ 2 लाख की। मैं 2 लाख से अकाउंट खुलवाता हूँ और वहाँ पर ट्रेडिंग कितनी होती है 2 लाख में, ज़रा देख लीजिए। कुछ लोग तो स्टॉक को भूल जाएंगे। तो बहरहाल हम जितनी हमें सपोर्ट करनी चाहिए उससे बढ़कर हम कर रहे हैं। अभी तो शुएब साहब ने एक और सर्विस भी शुरू कर दी है, मेरे ऊपर एक नया बोझ लाद दिया है उन्होंने कि जूम पे हम जाके अपने क्लाइंटों को मज़ीद सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये शुएब साहब की कोशिश है, इनोवेटिव। उन्होंने एक सर्विस शुरू की है कि जो लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें हमारे मेंबर्स जो हैं हमसे पूछ सकते हैं। तो हम करते जा रहे हैं। तो बहरहाल मेरे ख्याल में खालिद भट्टी साहब का यही सवाल था जो मैं समझ सका हूँ। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और अगर आप लोग इस्लामाबाद और उसके करीब अजवार के शहरों में रहते हैं, रावलपिंडी और टेक्सला, वाकेंड और बहुत सारे शहर हैं, तो अगर आप लोग यहाँ रहते हैं तो ज़रूर तशरीफ़ लाइए। आपसे मुलाकात होगी इस्लामाबाद में और आपके जो भी सवालात हैं, चाहे मार्केट से रिलेटेड हो, चाहे ट्रेड से रिलेटेड हो, चाहे इंटरनेशनल मार्केट से हो। 2023 जो एक मुश्किल साल हमें नज़र आ रहा है, उस साल की अगर आप चाहते हैं कि उसमें क्या करना चाहिए, वो तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और आपके तमाम सवालों का तसल्ली पर जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।